हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को माय ग्रैंड मदर्स हाउस का जो चैप्टर है 10 पोएट्री सेक्शन का, उसका आज मैं क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपको समझने में ज़रा ही दिक्कत होता है। तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से हिंदी टू इंग्लिश करके आपको समझा देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और क्वेश्चन का आंसर भी समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन दिक्कत होता है, जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसका हिंदी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो चलिए मैं आज इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर इस वीडियो में आया हूं और आपको इन सारी समस्याओं को समाप्त करने जा रहा हूं। तो रहे मेरे वीडियो में बन रहे और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी कहिए देखने के लिए, जो खासकर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया, ध्यान दें। यहाँ पर हम बैक चैप्टर में पढ़ लेते थे, इसका क्या एक्सप्लेनेशन चैप्टर पढ़ लेते थे माय ग्रैंड मदर्स हाउस का, जिसको किसने लिखा है? एक कवियत्री है कमला दास। कमला दास ने इस चैप्टर को लिखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हु इज आई। क्या है यहाँ पर? हु इज आई। ध्यान दे, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन। ठीक है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। कह रहा है कि सेकेंड वाक्य जो है इस कविता का, उसमें कौन है? आई कौन है यहाँ पर? तो दोस्तों आपको कई बार बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो भी पढ़े, कई बार आय का प्रयोग किया गया, कई बार आय का यूज किया गया। वो सारा आय केवल वो रिफर्स करता है कवियत्री कमला दास को। ठीक है, पोएटेस कमला दास को। तो यहाँ लिखे आंसर यहाँ पर इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि ठीक है पोएम के दूसरे वाक्य में क्या यहाँ पर आय जो है ना रिफर्स करता है, रिफर्स टू द पोएटेस, रिफर्स टू द पोएटेस। आई जो है रिफर्स टू द पोएटेस, यानी कि रिफर्स करता है किसको? इंडिकेट करता है, दिखाता है, दर्शाता है किसको? पोएटेस को, कवियत्री को। कवियत्री का नाम क्या है? कमला दास। कमला दास को वो दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, यानी कि कवि को, यानी कवियत्री जो है उसको पहला प्यार कहाँ मिला? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, यानी कि कवियत्री को पहला प्यार कहाँ मिला? देखिए तो इसका आंसर है द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव। ठीक है, रिसीव्ड लव यानी कि कवियत्री को जो है ना, द स्पीकर जो कवियत्री है पूरा, वो कवियत्री खुद ही अपने आप को लिखी है इस कहानी को। द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव इन अ हाउस। ठीक है, यानी कवियत्री को जो प्यार मिला वह घर में मिला, एक घर में मिला। वेयर, जहाँ पर सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। ठीक है, यानी कि उसे उस जगह पर प्यार मिला जहाँ पर वो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। ठीक है जी, द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव, यानी कि जो स्पीकर है इसमें उसको पहला प्यार कब मिला? द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव, कवियत्री को पहला प्यार मिला इन अ हाउस, एक घर में मिला। वेयर सी लिव्ड, जहाँ पर वो रहती थी किसके साथ? विथ हर ग्रैंड मदर, जहाँ वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी, वहीं पर उसको प्यार मिला प्रथम। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चले ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। ठीक है, व्हाई, यहाँ देखिए व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी घर में सन्नाटा क्यों छा जाता है। मैंने एक्सप्लेनेशन में चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था? जब उसकी दादी जो मर जाते हैं उस घर में, तो घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। तो यही यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ठीक है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? यहाँ लिखे हैं बिकॉज, क्या है? बिकॉज दैट वोमन डाइड, वह महिला मर जाती है। ठीक है, वह महिला मर गई। हु लिव्ड देयर, जो यहाँ रहती, जो वहाँ पर रहती थी। ठीक है, वहाँ पर कौन रहती थी? उसकी दादी माँ रहती थी। ठीक है, सिंपल सा आंसर देख लीजिए, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा छा गया। बिकॉज वह, क्योंकि दैट वोमन डाइड, क्योंकि वह महिला मर गई, वह बुढ़िया मर गई। बुढ़िया बता तो उसकी दादी माँ अक्सर बुढ़िया ही होगी, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, कई बार हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। दैट वोमन डाइड हु लिव्ड देयर, जो वहाँ पर रहती थी। ठीक है, उसकी दादी माँ जो रहती थी वो अपने घर में। क्लियर, इसलिए सन्नाटा छा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? वाई द स्पीकर, ध्यान दे, वाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी कह रहा है कि
कवियत्री जो है किताब पढ़ने में क्यों असमर्थ थी, ठीक है। वाई वॉज द स्पीकर अनएबल टू रीड द बुक्स, यानी कि जो राइटर है, जो कवियत्री है, जो पोएट है, वो इस किताबों को पढ़ने में क्यों असमर्थ थी। किताबों को, द बुक्स है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए किताबों को पढ़ने में क्यों असमर्थ थी। उसके घर में बहुत सारी किताबें थी, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका क्या लिखा है, द स्पीकर वॉज अनएबल टू रीड, ठीक है। द स्पीकर वॉज अनएबल टू रीड द बुक्स, यानी कि कवियत्री किताबों को पढ़ने में असमर्थ थी। क्यों थी, तो यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, यानी कि उस समय, किस समय, एट दैट टाइम शी वॉज टू यंग, ठीक है, शी वॉज टू यंग, यानी कि उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी थी, वो बहुत बच्ची थी, इसलिए उस चीज़ को नहीं पढ़ पा रही थी, उस किताबों को नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है। शी वॉज टू यंग टू रीड द बुक्स, वो इतनी छोटी थी कि उस किताबों को वो नहीं पढ़ सकती थी, उस किताबों को पढ़ने में असमर्थ थी, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं किताब पढ़ सकती थी, क्योंकि उसका उम्र बहुत ही छोटी थी और वह पढ़ने में असमर्थ थी और वो समझ भी नहीं सकती थी। क्लियर, तो लिख दिए हैं द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी कि कवि किताबों को पढ़ने में असमर्थ थी, बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय में, ठीक है, शी वाज टू यंग, बहुत ही छोटी थी, कम उम्र की थी, टू रीड द बुक्स, किताबों को पढ़ने में बहुत छोटी उम्र की थी, इसलिए नहीं समझ पा रही थी। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए 5 क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर ऑफ्टन टू गो दैट हाउस, ठीक है। ऑफ्टन माने यानी कि अक्सर, अक्सर की बात करें यहाँ पर, व्हाई डिड द स्पीकर ऑफ्टन गो टू दैट हाउस, मतलब कवि जो है यहाँ पर, स्पीकर जो है, क्यों, मतलब उस घर में, व्हाई डिड द स्पीकर गो ऑफ्टन टू दैट हाउस, कवि क्यों उस घर में जाना चाहते थे कभी कभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, व्हाई डिड द स्पीकर ऑप्टेन टू गो दैट हाउस, क्यों उस घर में कभी कभी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं द स्पीकर, ध्यान दें यहाँ पर, द स्पीकर ऑप्टेन विश टू गो दैट हाउस, यानी कि कभी उस घर में कभी कभी जाना चाहते हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इन दैट हाउस, क्योंकि उस घर में सी फेल्ट ग्रैंड मदर्स मेमोरी, क्योंकि उस घर में उसकी माँ के क्या है, यादों को तरोताज़ा करना चाहती है, उसकी यादों को याद करना चाहती है। सी फेल्ट ग्रैंड मदर्स मेमोरी, उनकी दादी माँ है ना जी, उसकी दादी माँ की यादों को याद करना चाहती है। और कहते हैं कि हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर, जहाँ पर उसकी दादी माँ रहती थी, लिव्ड देयर, यहाँ पर लिव्ड देयर एंड डाइड इन दैट हाउस, और वह उस घर में मर गई, उसकी दादी माँ भी उस घर में मर गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर से ध्यान दे, वाई डिड द स्पीकर ऑप्टेन टू गो दैट हाउस, कभी क्यों वहाँ जाना चाहे, ठीक है, कभी कभी जाना चाहे, तो यहाँ पर इन द स्पीकर ऑप्टेन विश टू गो दैट हाउस, कभी कहते हैं कि स्पीकर वहाँ द स्पीकर ऑप्टेन विश टू गो दैट, स्पीकर वहाँ जाने की इच्छा करता है, क्योंकि, ठीक है, गो टू दैट हाउस, उस घर में जाने की इच्छा करता है, क्यों, बिकॉज इन दैट हाउस, क्योंकि उस घर में कह रहा है कि सी फेल्ट ग्रैंड मदर्स मेमोरी, उस घर में उसकी दादी माँ की यादें हैं, उसको याद करती हैं, ठीक है, मतलब एहसास करती है, फेल्ट करती है, रियलाइज करती है। हाँ, ग्रैंड मदर्स, हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर एंड डाइड, और उसकी जो दादी है वही रहती थी जो मर गई उस घर में, ठीक है, इन द हाउस, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 बताने जा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, इसको हम क्लियर करके अगला क्वेश्चन आपको बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो चलिए अब देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको 5 तक क्वेश्चन आपको अच्छा से बता दिया गया था, अब 6 से क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान दे दिया क्या है, वाई वाज, क्वेश्चन देख लीजिए, वाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, यानी कि कवियत्री जो है उसे क्यों गर्व अनुभव हो रहा था, गर्वान्वित थी वहाँ रहने में, कहाँ पर, इन दैट हाउस, उस घर में रहने में उसे क्यों गर्व महसूस हो रहा था, अनुभव हो रहा था, क्यों उसे गर्व हो रहा था। तो यहाँ पर लिखे आंसर, यहाँ पर द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग, द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस,
कि कवयित्री को वहाँ रहने में बहुत ही गर्व हो रहा था, उस घर में, क्या, इन दैट हाउस, उस घर में रहने में बहुत गर्व हो रहा था। क्यों, बताते हैं, बिकॉज, क्योंकि इन दैट हाउस, उस घर में, शी हैड रिसीव्ड लव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत लंबे समय तक प्यार मिला था, ठीक है ना। शी हैड रिसीव्ड लव फॉर लॉन्ग टाइम, उसे लंबे समय तक प्यार मिला था, इसलिए। और कहते हैं यहाँ पर शी मूव्ड हेयर एंड देयर, अब वह यहाँ वहाँ भटकती है, ठीक है ना। शी मूव्ड हेयर एंड देयर फॉर दिस लव, और इस प्यार के लिए वो यहाँ वहाँ भटकती है, ठीक है। कब, जब उसकी दादी माँ मर गई उसके बाद वो भटकती थी उस प्यार के लिए, ठीक है ना। शी मूव्ड यानी घूमती थी उस प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए घूमती थी यहाँ वहाँ। शी मूव्ड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ वो घूमती थी उस प्यार को पाने के लिए, फॉर दिस लव, उस प्यार को पाने के लिए। बट शी कुड नॉट गेट, लेकिन उस प्यार को नहीं पा सकी जो प्यार उसे दादी माँ ने दिया था। क्लियर, समझ में आ गया। फिर इसको जाने के बाद और जान लीजिए, द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, यानी कि कवयित्री को उस घर में रहने में बहुत ही गर्व हो रहा था। बिकॉज, क्योंकि इन दैट हाउस, उस घर में, शी हैड रिसीव्ड लव फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस घर में उसे बहुत लंबे समय तक प्यार मिला था, ठीक है, उस घर में ही पली बड़ी थी। और कहते हैं कि जब वो मर गई तो क्या हुआ, उसके मरने की बात कर रहे हैं कि शी मूव्ड हेयर एंड देयर फॉर दिस लव, उसे यानी कवयित्री को उस प्यार के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, ठीक है, भटकती थी, उस प्यार को पाने के लिए यहाँ वहाँ वो घूमती थी। बट, लेकिन शी कुड नॉट गेट, लेकिन उस प्यार को अभी नहीं पा सकी जो प्यार उसे दादी माँ ने दी थी। क्लियर। अब क्वेश्चन 7 देखिए क्या दिया है, ध्यान दे, दिया है वाई डज द स्पीकर सेज दैट, क्या सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, कवि क्यों कहना चाहते हैं, कवयित्री क्यों कहना चाहते हैं, जो स्पीकर है, स्पीकर में यानी कि कवयित्री ही है, ध्यान दे, इस पूरा कहानी में जो कवयित्री है वही स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वाई डज द स्पीकर सेज दैट, कवि क्यों कहना चाहते हैं, क्यों कहते हैं, वाई डज द स्पीकर, कवि क्यों कहते हैं, द हाउस दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, कि उसने अपने रास्ते खो दिए हैं, ठीक है, कवयित्री क्यों कहती है कि उसने अपने रास्ते खो दिए हैं। क्लियर। तो आंसर यहाँ पर लिखा हूँ, ध्यान दे, द स्पीकर हैज़ नो टाइम टू गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि अभी जहाँ पर कवयित्री है उसका शादी हो गया, वो अपने गाँव में है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द स्पीकर हैज़ नो टाइम टू गो हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि उसके पास अब टाइम नहीं है कि वह ग्रैंड मदर्स हाउस जाए, वो अपने दादी माँ के घर वो जाए, ठीक है। और कहते हैं कि सी इज़ बिजी, ठीक है, सी इज़ बिजी एट हर वर्क, और वह अपने काम में व्यस्त है। शी वांट्स टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहती है, ठीक है, वह वहाँ जाना चाहती है, बट लेकिन फाइंड नो टाइम, उसे समय नहीं मिलता है, ठीक है, उसे समय नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ हर जॉब, उसके काम के कारण, उसका जो घर में वर्क है उन सब जॉब के कारण, उन सब काम के कारण, ठीक है। सो इसलिए शी सेज दैट, इसलिए वो कहती है, शी सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे, इसलिए वो कहती है कि वो सारे रास्ते खो दिए जहाँ उसे प्यार मिलता था, अब उसे टाइम नहीं है, इसलिए वह उसे प्यार भी नहीं मिलता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैंने सारे रास्ते खो दिए हैं। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे और यह लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा समझिए, याद रखिए, आपको अच्छा लगे तो इस क्वेश्चन आंसर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो क्लास 12 में उसको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके, बेनिफिट हो सके। क्लियर। देखिए क्वेश्चन लास्ट, इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, कह रहा है कि क्या कवि जो है, जो स्पीकर है, वो वर्तमान समय में जहाँ पर है वो संतुष्ट है उस जीवन से। इफ नॉट, यदि नहीं, वाई, तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, यदि वह वर्तमान जीवन में संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण पूछ रहा है, तो कारण देखिए यहाँ पर दिया गया है, नो, कहते हैं कि नो, वो संतुष्ट नहीं है, नो द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, यानी कि
कवयित्री वर्तमान समय में जहाँ पर है वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वर्तमान समय में अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम, इस वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में सी हैज़ लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, उसने अपनी दादी माँ को खो दिए, ठीक है, सी हैज़ लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, उसने अपनी दादी माँ को खो दिए, एंड दैट हाउस, और उस घर को भी उसने खो दिया, जिस घर में उसकी दादी माँ रहती थी, घर को भी खो दिया और अपने दादी माँ को भी खो दिए। आगे कहते हैं कि वेयर, जहाँ, सी रिसीव्ड लव, जहाँ उसे प्यार मिला था, ठीक है, जहाँ उसे प्यार मिला था, उस दादी माँ के घर में, वो दादी माँ के घर भी खो दिए और दादी माँ को भी खो दिए, इसलिए वह संतुष्ट नहीं है। यानी कि जहाँ वह अभी रह रही है उसको उतना प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको प्यार का कमी हो रहा है, इसलिए उस प्यार की कमी को यहाँ पर बयां करती है कि वह अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार दादी माँ के उस प्यार को याद करती है, वह प्यार उसे याद दिलाती है, तो इस प्रकार के भावनाओं को लिखती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा, यह वीडियो और ये क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर का सभी चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया हूं। यदि आपको दिक्कत हो इस क्वेश्चन आंसर को समझने में तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कमला दास ने लिखा है बहुत ही बेस्ट ढंग से, ठीक है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ, जिसमें आपको मैं इसका समरी बताऊँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलने की संभावनाएं होती है, इसलिए उसको ज़रूर पढ़ें। ये क्वेश्चन से पूरा हो गया और अब मैं आपको समरी बताऊंगा जो गजब का होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।